जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आईटीबीपी में 112 वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड है आईटीबीपी में जाना तो इस वीडियो को कंप्लीट आपको देख लेना है, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं आपको इसका क्वालिफिकेशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में इसका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, इसके साथ दोस्तों आपका पीईटी पीएचडी क्या रहेगा, सबसे पहले एग्जाम जो है क्या होगा, यानी कि पहले पेपर होगा कि पहले मेडिकल होगा, उसके बाद यानी कि कल से इसका जो फॉर्म वगैरह जो है भरना चालू होगा, यानी कि 7 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है। तो उसको रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना होगा, तमाम तरह की जानकारी आपको इस भर्ती जुड़ी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है ताकि आपको इस भर्ती जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट ना रहे। उससे पहले अगर आपने अभी तक रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो आपको रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक जानकारी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से और कहाँ पे से आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो वैकेंसी निकल के आई है साथियों, हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्टेट काउंसलर 2024, और इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 जुलाई से इसका फॉर्म भरना चालू हो रहा है, 5 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है 112 निकाली गई है। मेल कैंडिडेट की 96 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर 16 वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 10% जो सीटें हैं एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया है। समझ में आ गया। इसके अलावा पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर लेवल 4 के तहत आपको सैलरी वगैरह मिलेगी। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेस वगैरह होते हैं, ड्रेस अलाउंसेस हो गया, एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये तमाम तरह की अलाउंसेस वगैरह भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है जो एज लिमिट है वो कब से कब तक काउंट होगा। देखिए साथियों, जो आपका एज लिमिट है, मिनिमम जो एज है आपकी 20 साल और मैक्सिमम 25 साल यहाँ पर होना चाहिए। किनका? ये जनरल कैंडिडेट का। ठीक है, इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी साइकोलॉजी में आपकी डिग्री जो है होनी चाहिए, तभी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा विच बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ टीचर वगैरह का अगर आपने यहाँ पर जो है आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज कंडीशन यहाँ पर तो हो गई, यहाँ पर क्वालिफिकेशन के ये होना चाहिए, तभी आप जो है इस एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। समझ में आ गया। कट ऑफ और डेट और एज और रिलेशेशन यानी कि जो यहाँ पर बता रखा है, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 अगस्त है, तो इस 5 अगस्त तक आपका जो एज है 20 से 25 साल के बीच होना चाहिए जनरल कैंडिडेट का। समझ में आ गया। इसके अलावा जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों 3 साल का एज में रिलैक्सेशन का लाभ मिलता है। मैं लगभग सभी वीडियो में आपको बताता हूं। तो एससी वाले जो है ओबीसी वाले हैं 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं और एससी एसटी वाले 30 साल तक यहां पर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एससी एसटी वाले को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन का लाभ मिलता है। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये 5 अगस्त 2024 से पहले का कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो भी आपकी डिग्री वगैरह यहाँ पर मांग रखी है। समझ में आ गया। इसके अलावा साथियों जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कैटेगरीज वाइज किनको कितना लाभ मिलेगा रिलैक्सेशन एज में, वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मांग रखा है। अगर आपकी हाइट जो है मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर, और यहाँ पर चेस्ट जो है मिनिमम 80 रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलर रहता है तो 85 यहाँ पर हो गया। ठीक है, और ये किनका यहाँ पर मेजरमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पर जनरल का हाइट, ओबीसी का 170 होना चाहिए और एससी का यहाँ पर जो हाइट 170 मेल का होना चाहिए और फीमेल का 157। वहीं बात करें गढ़वाली, खुमराउस, गोरखास, डोंगरास, मराठास, इन सभी कैंडिडेट जो इस कम्युनिटी से आते हैं इनकी जो हाइट मापी जाएगी, मेल की 165 और फीमेल की 155 और मेल की यहाँ पर जो है चेस्ट 80 से 85 यहाँ पर जो है होना चाहिए। इसके अलावा वैसे कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं एसटी से और जो मिजोस और नागास यहाँ पर कम्युनिटी से आते हैं या इस कैटेगरी से आते हैं, उनका दोस्तों यहाँ पर मेल की जो हाइट होगी 162.5 और फीमेल की 154 होनी चाहिए और चेस्ट जो है 77 से 82 यहाँ पर मेजरमेंट
किया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है ऐसी वाले ये समझ लेते हैं कि हमारी हाइट जो है 162 या 165 के बीच मापी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना हाइट जरूर मेजरमेंट कर ले, 117 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भरे। समझ में आ गया। इसके अलावा जहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर बता रखा है, इसके अलावा आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। अभी अप्लाई का प्रोसेस जो है चालू नहीं हुआ है, कल से चालू होगा। समझ में आ गया। मोड ऑफ यहाँ पर जो है फीस वगैरह की बात करें तो मिनिमम 100 रुपये ही फीस लग रहा है। 100 रुपये किन को देना है? जर्नल को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को। बाकी जो SC ST वाले हैं और जो यहाँ पर फीमेल है, एक्स सर्विसमैन है, उनको कोई भी फीस नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका PET PST होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपका क्या होगा? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वगैरह होगा, जिसमें बायोमेट्रिक यहाँ पर आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फेज का एग्जाम रहेगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि आपको दौड़ वगैरह कितनी होगी। मैंने आपको हाइट बता दिया, चेस्ट बता दिया। तो सबसे पहले आपकी दौड़ होगी। दौड़ होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी दौड़ जो है 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसको आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 11 फीट, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3.5 फीट, जिसमें 3 चांस मिलेंगे। महिलाओं को 800 मीटर की रेस करनी है, जिसमें 4 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा। लॉन्ग जंप के लिए महिलाओं के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप करना है, जिसमें 3 चांस मिलेगा। और हाई जंप के लिए 3 फीट करना है, जिसमें 3 चांस मिलेगा। ठीक है, तो फेज 1 में ये होगा। तो सबसे पहले आपकी हाइट ही मेजरमेंट किया जाता है, उसके बाद चेस्ट वगैरह मेजरमेंट किया जाता है। फिर आपको जो है आपको रनिंग के लिए यहाँ पर जो है ट्रैक पर आपको भेज दिया जाता है। तो ये यहाँ पर टाइमिंग रहेगा। इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही अपना जो रनिंग वगैरह है, लॉन्ग जंप वगैरह है, जिसमें 3 चांस मिलेंगे, ये आपको कंप्लीट करने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बता रखा है हाइट वगैरह, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा फेज 2 आता है। फेज 2 में आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि फेज 1 में आपको कॉल किया जाएगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। उसके बाद फेज 1 जो कंप्लीट हो जाता है, उन कैंडिडेट को फेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा। फेज 2 में आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के पेपर में आपको जो पेपर होगा OMR और कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पर दोनों बता रखा है। तो पॉसिबिलिटी है आपका कंप्यूटर पे ही एग्जाम ले लिया जाए, CBT भी हो सकता है, OMR, तो दोनों इन्होंने बता रखा है। क्लियर नहीं किया है कि कौन से यहाँ पर उससे टेस्ट लेंगे, OMR से लेंगे कि कंप्यूटर से लेंगे। तो दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, इसके अलावा साथियों यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, और इसमें 1 से लेकर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के ही है। हिंदी भी आएगी 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 नंबर की, यानी कि रीजनिंग, और जो भी आपकी साइकोलॉजी है उससे आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के बराबर है। और यहाँ पर साइकोलॉजी वाले जो यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 60 क्वेश्चन का आने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई साथियों, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो पूरे से पूरे आप करके आ सकते हैं। इसके अलावा जनरल EWS एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट है तो आपको 35% लाना होगा 100 का, तब आपको यहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा। SC ST OBC NCL कैटेगरी वाले को 33%। समझ में आ गया। लेकिन ये जो परसेंट लिखा गया है, इतना लाने से काम नहीं बनता, मेरिट में बाहर हो जाएंगे। तो इसे अच्छा है कि आप इसे ज़्यादा बेटर स्कोर करें। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका कट ऑफ से रिलेटेड मैं चीज़ें जो है आपको जरूर वीडियो बना दूंगा, तो उस पर आप देख सकते हैं कि कितना लाने पे क्या चीज़ रहता है। ठीक है, तो इसका प्रीवियस जो वैकेंसी आई होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें आपको बता पाऊंगा। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आपको कट ऑफ वगैरह की भी जानकारी आपको चाहिए या देखनी है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो आता है आपका फेज 3 होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल वगैरह ये सारा चीज आपका चेक किया जाता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। एक और चीज़ ध्यान रखना है, वैसे कैंडिडेट जो SC ST से आते हैं, ये वाला फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC वालों का OBC वाला फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है, तो ये फॉर्मेट का विशेष ध्यान आपको देना होगा। तो इसी फॉर्मेट में आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जरूर आपको यानी कि वेरिफिकेशन के समय आपको लगता है। ये चीज़ समझ में आ गया। इसके अलावा अब बात करें कि आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले आप जो है जब आप ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं itbppolice.nic.in, इसी के नीचे साथियों जो है आपको एक रिक्वायरमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको न्यूज़ के नीचे यहाँ पर जो है एक यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्टेट काउंसलर 2024। इसी पे क्लिक करके जो नोटिफिकेशन अभी आपने देखा वो आप देख सकते हैं। समझ में आ गया। तो
तो कल से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है। तो अगर आप कमेंट भी करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे कैसे अप्लाई करना है ताकि आप गलती ना करें, आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, उस पर मैं सेपरेट वीडियो जरूर लेके आ जाऊंगा। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।